नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के सामने दोस्तों, आप सभी ने डोसे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने बिल्कुल अलग तरीके का डोसा लेके आई हूँ। ये डोसा हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल डोसा। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। उससे पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है सूजी। तो यहाँ एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है और एक बाउल ले लिया है। तो यहाँ दोस्तों मैं सूजी ले रही हूँ। अगर आप चाहें उड़द की दाल और चावल से भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इजी मेथड से बनाना दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ मैंने सूजी ले ली है और यहाँ मैंने ले लिया है बेसन। बेसन यहाँ हमारा काम करेगा क्रिस्पीपन के लिए, तो बेसन हमें ज़रूर डालना है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि एक कटोरी सूजी है तो बेसन हमें 1/4 बेसन चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही। तो यहाँ पे दही डालने के बाद हम लेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और ये मेथड ज़रूर करिएगा, बेसन इसमें ऐड ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे स्प्रिंग डोसे में क्रिस्पीपन आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गुनगुना पानी। गुनगुने पानी से हम इसको बढ़िया सा मिला लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको उड़द की दाल का चावल के भी बनते हैं, अगर उससे बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इजी मेथड से बना रही हूँ। ये सूजी हमें सिर्फ 1 घंटे रखनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे में ही हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इसका पेस्ट हमें बिल्कुल बढ़िया चाहिए। किस तरीके का पेस्ट चाहिए मैं आपको बताऊंगी। और फिर इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए, लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। और यहीं हम उड़द की दाल और चावल का बनाते तो उसमें कम से कम 3-4 घंटे तो हमारे जाते ही, ज़्यादा। अब ये इस तरीके का हमें बैटर चाहिए। अब इसको ढक के 1 घंटे के लिए रख देते हैं हम रेस्ट पे। अब यहाँ हमने रख दिया है तवा। तवे को हमें रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने गैस ऑन कर ली है। तो यहाँ देखिए 1 घंटा हो चुका है, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया बैटर है। तो इसको हम एक बार और बढ़िया सा फेंट लेंगे, जिससे क्या होगा, जो बबल्स होंगे इसमें, जो सारी एक्स्ट्रा बबल्स होंगे, उससे फेंटने से सारे एक जैसे हो जाएंगे और बैटर हमारा एक जैसा हो जाएगा। तवा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल रहे हैं पानी के छींटे। पानी के छींटे डालने से हमारा तवा बढ़िया हो जाएगा और इसको सूती कपड़े से हम इसको अच्छे से पोंछ लेंगे तवे को। तवा मैंने यहाँ लोहे का ही लिया है। अब एक कटोरी में हम बैटर लेंगे और ऐसे डालेंगे और इसको बढ़िया सा घुमा लेंगे। नॉन स्टिक तवे पे हमारा डोसा, जो स्प्रिंग डोसा हम बना रहे हैं ना, बढ़िया क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसलिए जब भी आप बनाएं लोहे के ही तवे पे बनाएं, जिससे आपका डोसा क्रिस्पी बनेगा। तो अब इसको हम धीमी आंच पे पकने देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं धीमी आंच पे रख देती हूँ पकने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। आप पहले के डोसे तो भूल ही जाएंगे। अब इसमें मैंने बटर डाल दिया है। बटर को मैं चारों तरफ, जो हमने डोसा फैलाया है, चारों तरफ बटर को अच्छी तरीके से मैं इसमें लगा लूँगी। तो यहाँ बटर फैला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर फैला लिया है। अब इसको हम थोड़ा धीमी आंच पे पकने देते हैं और फिर इसमें अब हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने लंबी लंबी स्लाइसों में कट करके रखी थी। तो चारों तरफ इसको हम फैला लेंगे प्याज को अच्छी तरीके से। इसको हमने प्याज को अच्छे से फैला ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी चारों तरफ फैला लेंगे, अच्छे से चारों तरफ डालेंगे। और फिर इसके बाद शिमला मिर्च, जो मैंने लंबी लंबी स्लाइसों में कट करके रखी थी। और ये है टमाटर, उनको भी मैंने लंबी लंबी स्लाइसों में कट करके रख दिए थे। और इस पर हम डाल रहे हैं, मैं यहाँ शेज़वान सॉस डाल रही हूँ इस पर। आप चाहें तो नॉर्मली सॉस भी डाल सकते हैं अगर आपके नहीं हो तो, लेकिन शेज़वान सॉस से हमारा टेस्ट, ये जो डोसे में आएगा ना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे इसी पे। अब इसी में हम डाल रहे हैं चीज़। तो चीज़ अच्छे से हम चारों तरफ डाल देंगे। अब चीज़ हमारे, आप डाल सकते हैं तो डालिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इसको हम ऐसे डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे डोसे में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। अब इसको मैं ढक के पकने देंगे धीमी आंच पे, जिससे हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये बढ़िया सी हमारी सब्ज़ी पक चुकी है और डोसा भी लगभग हमारा पक चुका है, आपको दिख रहा होगा। अब इसको नाइफ़ की सहायता से हम ऐसे कट कर लेंगे, जिससे हम रोल करेंगे अपना डोसा, तो ये आसानी से डोसा हमारा रोल हो जाएगा।
तो यहाँ पे नाइफ़ की सहायता से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको देख लिए डोसा आराम से हमारा निकल रहा है। तो अब चलिए इस डोसे को हम रोल कर लेते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों। आप एक बार इस डोसे को अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बच्चे बाज़ार की चीज़ें और रेस्टोरेंट जाना तो भूल ही जाएंगे, यही कहेंगे कि घर पे बनाइए, इसी तरीके से बनाइए। तो ये देखिए रोल हो चुका है। तो ये स्प्रिंग रोल डोसा हमारा रेडी है। बहुत यमी लगता है दोस्तों, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बड़े मज़े से खाएंगे। और जो बच्चे कहते हैं ना हमें रेस्टोरेंट का ही खाना खाना है, हमें उधर का ही खाना खाना है, वो बच्चे भी भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से उनको अपने घर पे ऐसे बना के खिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्प्रिंग रोल डोसा रेडी कर लिए हैं। अब इस पर मैं ऊपर से गार्निश के लिए चीज़ और ऐड करूँगी, जिससे हमारे बहुत ही यमी लगें। अब इसको हम सर्व करेंगे अपनी चटनी के संग और सांभर के संग। इसको आप चटनी सांभर ना भी हो तो आप इसको खाली भी खा सकते हैं। ये वैसे भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही यमी लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताना।